YRF की तरफ से जो अल्फा मूवी आई है ना, उस मूवी को लेकर बंदे इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि ये मूवी है ना भाई बहुत ज्यादा ही बेकार है। अब ये सच बात है या नहीं है? हाँ ये सच्ची बात है भाई, मैं नहीं बोल रहा है, ऑडियंस खुद बोल रही है। और जब से इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है ना, मेरे माइंड में यही घूम रहा है कि बंदे इसको इतने ज्यादा ट्रोल क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इतना। मूवी ना कोई सही मूवी उठा के देख लो, इतना ट्रोलिंग नहीं हुआ होगा जो इस मूवी के साथ हो रहा है। क्या गलती कर दी इसने, क्या नहीं करना चाहिए था। वैसे सबसे मेन पॉइंट तो ये आता है कि देखो जिस हिसाब से धुरंधर को क्रिएट किया गया है ना, उसमें जो चीजें दिखाई गई हैं कि अपना इंडियन एजेंट होता है, वो जाता है एक एक करके धीरे धीरे पेशेंट रख के सबको मारता है। बट यहाँ पे भाई कुछ अलग सिस्टम हो रहा है। यहाँ पे सीरम से रिलेटेड दिखाया गया, मतलब कि कुछ इंजेक्शन वगैरह है उससे रिलेटेड दिखाया गया कि एक इंजेक्शन किसी में देते हैं तो सुपर कैप्टन अमेरिका नहीं सुपरमैन बन जाता है। मतलब उसकी ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है, वो खुद ब खुद ना रिकवर करने लगता है अपने आप को। तो जैसा कि हमने देखा था, बॉबी देओल को दिखा दिया था शुरू में, वो कुछ ना अल्फा को लेकर तैयारी कर रहा था, मतलब अल्फा नाम का सीरम बना रहा था। और उसमें सबसे पहले टेस्ट होता है किसके ऊपर, अनिल कपूर जो है वो अपनी बीवी के ऊपर टेस्ट करता है उसको। और जबकि वो पता है कि वो प्रेग्नेंट है, फिर भी भाई रिस्क लेना है उसको, वो पर्सनल ले जाता है उस चीज को। और हाँ, सीरम इंजेक्ट करने के बाद ऐसा होता भी है कि उसकी बीवी कुछ देर तक सर्वाइव करती है, ऐसा मानो कि ह्यूमन पावर मिल गई है उसको। बट सुनने में आता है कि वो चल बसी, माफी चाहूंगा, वो चल बसी सिर्फ मूवी में ही हुआ है। और उसके बाद कहानी थोड़ी उल्टी हो जाती है। हुए दो होते हैं, दुर्गा और सीता, पर यहाँ पे एक को गायब कर देते हैं। अब एक को गायब कर देते हैं, ठीक है, उसका कुछ क्लू भी नहीं देते। सबसे मेन मिस्ट्री ना मिस्ट्री तो इन्होंने क्रिएट करा है मूवी के एंड में कि भाई दुर्गा भी थी वहां पे, सीता तो थी, सीता को तो बॉबी देओल हायर करके ले गया, बट वहां पे दुर्गा भी थी। कहाँ थी भाई दुर्गा, हमें तो एक ही निकलते हुए दिखाया गया है। अब हो सकता है कि छुपा रहे हो कुछ चीजें, मतलब एक अच्छा डायरेक्टर होता है ना कि वो सारी चीजें कुछ ना कुछ मिस्ट्री क्रिएट करता है, इन्होंने वो चीज नहीं करी। और मेरे समझ में नहीं आ रहा है YRF को प्रॉब्लम क्या है भाई, हर चीज में इंडियन आर्मी को ही क्यों घुसेड़ देते हैं। आप ऐसा करोगे भाई, ठीक है धुरंधर ने राज कर लिया, अगर आप धुरंधर को देख के ये चीजों में सुधार करते ना, तो ये मूवी भी आधा कमाई तो करती, आधा तो अपना हाइप क्रिएट करती। बट उल्टा हो गया भाई, इसका हाइप क्रिएट करने की जगह ऐसी हाइप क्रिएट हुई है कि बता नहीं सकते हैं। ऐसी हाइप क्रिएट हुई है, इसकी ट्रोलिंग की हाइप क्रिएट हुई है, मूवी की हाइप क्रिएट नहीं हुई, इसे ट्रोल करने की हाइप क्रिएट हुई, ठीक है। और बॉबी देओल भाई वो तो अलग ही नशे करके बैठा हुआ है, मतलब कर्नल सिंह नाम होता है उसका धुरंधर में ना। वैसा सही कहूं तो धुरंधर में इन सब विलन की जगह इसको रखना चाहिए था। जो काम धुरंधर में नहीं कर पाए विलन्स, वो चीज इसने कर दी है YRF में आके, अल्फा मूवी में। सीखो भाई कुछ इससे। और मेन चीज यही होती है, चलो ठीक है, सीता को जब बॉबी देओल हायर करता है, उसको जब लेता है, तो यहाँ पे देखो सीरम है ना थोड़ा बहुत असर कर रहा था, ठीक है। जो सीरम था अल्फा नाम का, उसने सीता के भी अंदर असर किया था और दुर्गा के भी अंदर। बट फर्क ये था ना कि सीता है ना एक कर्नल से सीखी हुई थी, और कर्नल ने खुद ही बताया था, मतलब कि बॉबी देओल ने खुद बताया था कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट है, वो सब कुछ सीख के आया है, तो वो पर्सनल उसको ट्रेनिंग देता है। और उसके अंदर इमोशन वगैरह तो कुछ होते नहीं भाई सीता के अंदर, तो भाई इसके आंसू कहां से टपक रहे होते हैं। जब इसके अंदर इमोशन नाम की चीज नहीं थी सीता के अंदर, तो इसके आंसू कहां से बह रहे होते हैं। इसने खुद कहा था कि मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है, ना कोई डिसिप्लिन है, मैं सीधा मारती हूँ, मार काट करने वाली हूँ, मुझे मिशन मिला और वो पूरा करना है। जब तेरे को पता चल गया था कि मेरा पापा अनिल कपूर है, तब भी तू उसको मारने पे तुल गई थी। एक तरफ से वो तेरा पापा भी है, एक तरफ से तू चाहती है कि नहीं मेरे को बॉबी देओल के हायर में रह के काम करना है, उसने मेरे को अपनाया था, मैं उसके साथ हूँ। और ये वाली चीज ना थोड़ी पर्सनल हो गई कि सीता आज लंका खुद जलाने आई है, ऐसा नहीं है। YRF अपनी लंका खुद जलाने आया है अल्फा मूवी को लेके, ये कह देते तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता। देखो मैं अपने आप से नहीं बता रहा, मैं तो भाई मेरा काम है आप सबने जो बताया है उस चीज के ऊपर वीडियो बनाना, और मैं यही चीजें सुन रहा हूँ, तो ना चाह के भी इस चीज पे वीडियो बनाना पड़ा। और मैंने मूवी देखी, सच बताऊं थोड़ा बहुत ना इस मूवी में ऋतिक रोशन का कैमियो थोड़ा समझ में आता है। कैमियो क्या कहेंगे, थोड़ा बहुत ही समझ में आता है, ज्यादा कुछ नहीं। जिस हिसाब से वो बैठा होता है और रंगोली होती है, उस रंगोली को बिखार देते हैं, तो उसी चीज को इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया कि भाई रंगोली अब बिखर चुकी है, अब अपना ऋतिक रोशन आएगा, अब दिखाएगा इनको। और वो भी थोड़ा बहुत मार काट करता है, उसको थोड़ा आगे ही बढ़ा देते ना, उसके कैमियो को मान लो 20 मिनट भी कर देते, मूवी में थोड़ा बहुत ना जान आ सकती थी। बट इन्होंने ऐसा नहीं करा। नहीं भाई, दो लड़कियों को दिखाना है, मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में, ये एक लड़की के ऊपर कहानी दिखाई जाएगी, दो लड़की हैं इसमें, तो मूवी से इतना एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना है कि मूवी आपको एवरेज भी निकाल के देगी। गर्ल्स के लिए फेवरेट चीज हो सकती है, क्योंकि भाई मेरे भी रिश्तेदार हैं और उसमें सारी गर्ल्स की कैटेगरी है, और वो खुद अल्फा मूवी देखने गई है। मैंने कहा क्या टट्टी मूवी देखने जा रहे हो, कोई और सी मूवी देखो यार, जाके भूत वूत बंगला देख लो, इससे तो बढ़िया ही फील दे देगा आपको। नहीं, हम तो वही देखने जाएंगे। दो दो लड़कियां है ना भाई, उनको सीख के ये भी सीखेंगे कि हम भी अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं और हम भी मारेंगे, इंडियन एजेंट बन जाएंगे। बट उल्टा ही हो गया भाई यहाँ पे। फिलहाल तो बहुत ज्यादा ट्रोलिंग मिल रही है, भर भर के मिल रही है। वो भी जो चीजें धुरंधर में दिखाई गई कि कैसे हमजा अली मजारी वहां पे जाता है, धीरे धीरे करके सबका पता करता है, वो अपना हुकूमत वहां पे जमाता है, और फिर उसके बाद पॉइंट कर करके एक एक को फिनिश करता है। ऐसा भी नहीं होता कि डायरेक्टली वो फिनिश कर रहा हो। बस इस मूवी में
जो सामने आया ठीक है, बाप को एक अननोन बंदा बना दिया और फिर उसी को बाप बना दिया। और लास्ट में जब भाई मैं एक बात बताऊं, सीता को ये चीज नहीं दिखी क्या, जब बॉबी देओल उसको टट्टी की तरह हायर कर रहा था, इतना उसको मार पीट रहा था, उसको केयर वेयर कुछ भी नहीं कर रहा था, दे रहा था, और वहां पे उसका बाप वो केयर दिखाने की चीज कर रहा है, उसकी पर्सनल बहन समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई वो जिसके रास्ते पे तू चल रही है वो गलत बंदा है, फिर भी उसी के ही पिछवाड़े में घुसी हुई है तू, फिर भी उसी के गुण गाए जा रही है। तो ये चीज ना मूवी में डिसअपॉइंट थी भाई, फैंस के लिए ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंट थी। अगर उस चीज को तुम सही भी कर लेते ना कि हाँ ये मेरा बाप है, वहां पे थोड़ा बहुत इमोशन दिखा देते ना, तो मूवी में थोड़ी बहुत जान आ सकती थी, थोड़ी क्रिएटिविटी पैदा हो सकती थी। बट नहीं, हमें अपने अपने हिसाब से दिखाना है। YRF नाम है हमारा, हमने वॉर 2 दे दी, धुरंधर दे दी, धुरंधर सक्सेस क्या हो गई, उसके बाद सोच रहे हैं कि अल्फा दे देते हैं, अल्फा भी सक्सेस हो जाएगी, उल्टा हो गया भाई, ले लो। ऐसी गंदी ट्रोलिंग आई है, ऐसी गंदी ट्रोलिंग आई है कि तुम धुरंधर से ऊपर की मूवी नहीं बनाओगे ना, तो ये खुद सोच लेना कि YRF हम बंद कर देते हैं। ये तुम खुद सोच लेना, बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी देखो क्या था मूवी में क्या नहीं, मेरा मेन बताने का मकसद यही था। मूवी देखा था मैंने, हाँ मैंने लेट देखा है मूवी, इसलिए थोड़ा लेट डाल रहा हूँ रिव्यू। बाकी आप सब बताना यार कि इससे बेहुदा चीज भी हम कुछ देख सकते हैं क्या, वैसे कमेंट करके बताना जरूर अपना राय मसला क्या है, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लानी चाहिए ये भी बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।